अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकियान। आप देख रहे हैं IR की न्यूज। आइए जानते हैं आज की कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। तल्ख बात है लेकिन क्लियर है। जब हमारी हुकूमत को अमेरिका की सपोर्ट हासिल होगी तो उसको कोई ताकत पाकिस्तान के अंदर नहीं रोक सकती। करोड़ों लोग जो मर्जी कहते रहे, नहीं उनके ऊपर असर पड़ना। हाँ, जब करोड़ों में से 10 लाख भी सड़क पे निकल आएंगे फिर असर पड़ेगा। सिर्फ 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख लोगों से भी बात नहीं बनेगी जब तक 10 लाख लोग कम से कम सड़कों के ऊपर ना हो। तो उसके लिए वो चाहते हैं कि मोमेंटम बढ़ाया जाए, लोगों के साथ अवामी राब्ता मुहिम तेज की जाए, ये सारी चीजें की जाएं। और इसमें अभी एक कौमी कॉन्फ्रेंस जो है ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पे बुलाने लगे हैं। और इसी तरह से जो है वो जलसे होंगे, अवामी राब्ता मुहिम होगी, मुलाकातें होंगी, बार के नुमाइंदों से मुलाकातें होंगी, बार एसोसिएशन के नुमाइंदों से मुलाकातें होंगी, ताजरों से मुलाकातें होंगी, स्टेक होल्डर से मुलाकातें होंगी। बलूचिस्तान में जो जलसा है उसकी इजाज़त नहीं दी गई, कहाँ पे टांग गई है। अलबत्ता जो है 12 को अब KP में एक अमन जिरगा है जिसमें महमूद हसन चकजई साहब, जिसमें अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, जिसमें मौलाना फजल रहमान साहब को भी दावत दी गई है, अहमद वली साहब को भी दावत दी गई है। सब बड़ों को KP के स्टेक होल्डर्स को जो है वो दावत दी गई है। 14 को हैदराबाद में जलसा है, इस तरह से और भी जलसे होंगे। और इमरान खान साहब जो हैं उनका आप सुन चुके होंगे, डॉक्टर उज़मा साहिबा। इमरान खान साहब ने बहुत सख्त गुफ्तगू की है, बहुत सख्त गुफ्तगू की है, उसके ज़ाहिर है टेम्परेचर उससे और ज़्यादा बढ़ेगा। और इमरान खान साहब ने दोबारा कहा है कि मुझे और बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में रखा हुआ है, बुशरा बीबी को मेरे साथ वफा के जुर्म की सज़ा दी जा रही है। इमरान खान साहब ने बहुत सख्त बयान दिया, उन्होंने कहा कि मैं कैद में मर तो जाऊँगा लेकिन ग़ुलामी कबूल नहीं करूँगा। इमरान खान ने कहा कि मेरे सामने 2 ऑप्शन है, या आज़ादी या मौत, तीसरा मेरे सामने कोई ऑप्शन नहीं है। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ किसी सूरत भी इस्टेब्लिशमेंट से या हुकूमत से कोई बात नहीं करेगी। इसमें रिजवान गलज़ई साहब की खबर ये है कि तहरीक इंसाफ जो है उससे पस पर्दा राब्ते किए गए हैं। और रिजवान गलज़ई साहब का ख्याल ये है कि इमरान खान साहब तक ये पैगाम पहुँचाया गया कि हमें बुलाया गया है मुलाकात के लिए, तो आप बताएं हमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। तो इमरान खान ने तहरीक इंसाफ से ये इख्तियार ही वापस ले लिया कि तहरीक इंसाफ का कोई भी रहनुमा जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की किसी भी लेवल की शख्सियत से मिलने के लिए जाए। इमरान खान साहब ने बातचीत का मुकम्मल इख्तियार जो है वो महमूद हसन चकजई साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को दे दिया है। इमरान खान साहब, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इमरान खान साहब ने सलमान अकरम राजा साहब पे मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है। और अब उन्होंने कैटेगोरिकल कह दिया है कि पार्टी के इंस्ट्रक्शन सिर्फ और सिर्फ आएंगी अगर बाहर तो वो सलमान अकरम राजा के जरिए आएंगी। सलमान अकरम राजा साहब उन्होंने एतमाद का इजहार किया है। आपने देखा कि उनके खिलाफ कुछ ट्वीट्स भी हुए थे, लेकिन उन ट्वीट्स के ऊपर अगर आप जाके देखें 90% लोगों ने सलमान अकरम राजा साहब को डिफेंड किया। देखें, मैं कितनी वीडियोस में उन पर तनकीद भी करता हूँ, लेकिन मैं साथ एक बात करता हूँ, मैं कहता हूँ आप सलमान अकरम राजा साहब पे ये तनकीद कर सकते हैं कि उनकी हिकमत अमली ठीक नहीं है। आप उन पे ये तनकीद कर सकते हैं कि उनका ये अमल गलत है। आप उनके ऊपर ये तनकीद कर सकते हैं कि उनकी पार्टी के ऊपर जो ग्रिप होनी चाहिए बतौर सेक्रेटरी जनरल वो नहीं है। लेकिन आप ये उनके ऊपर इल्ज़ाम कोई नहीं लगा सकता कि वो गद्दार हैं, वो इमरान खान से धोखा करेंगे, वो चाबी वाले खिलौने हैं, वो अर्दली हैं। ये उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। हमने बड़े करीब से उनको देखा है, वो मुखलिस हैं। हाँ, ज़ाहिर है उनका पॉलिटिकल एक्सपीरियंस उस सतह का नहीं है, उसमें उन्होंने वो गलतियां भी करते होंगे, लेकिन गलती करने में और बददयानती में और जानबूझ के गद्दारी करने में बहुत फ़र्क होता है। गलतियां होती रहती हैं जब आप काम कर रहे होते हैं, तो अगर आप 10 चीज़ें ठीक कर रहे हैं तो 2 आपसे गलत भी हो सकती हैं। और मैं आज भी अपनी बात पे कायम हूँ कि सोहेल आफरीदी साहब के मामले में मैन ऑफ द मैच जो है वो सलमान अकरम राजा थे। सलमान अकरम राजा जिस तरह से पेशावर आए, बैठे, सब कुछ उन्होंने करवाया। वरना PTI के 2 बड़े, एक अपना मिस्टर गौर साहब, एक और बड़े वकील हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, फिर वो भी कहेंगे कि मेरे खिलाफ एक कंपेन शुरू करवा दी है तुमने। वो भी इस हक में नहीं थे कि इलेक्शन करवाया जाए। वो भी समझते थे कि हमें टाइम अभी गेन करना, टाइम गुजारना चाहिए और अली मीन गंडापुर साहब जाएं गवर्नर हाउस, अपने दस्तखतों की तस्दीक करें। लेकिन सलमान अकरम राजा साहब और उनके साथ जो PTI की क़यादत दीगर जो वहाँ यहाँ मौजूद थे, जुनैद अकबर साहब, असद कैसर साहब, इन सब का ये था कि हमें बिल्कुल टाइम नहीं देना चाहिए और जब आइन वाज़ेह है तो हमें इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। और वो इलेक्शन की तरफ गए और उनका फैसला दुरुस्त साबित हुआ। नौरीन नियाज़ी साहबा ने कहा है, उन्होंने कहा है कि जो इमरान खान साहब हैं उनके हवाले से मज़ामत उनकी बहनें और उनकी पार्टी मज़ामत जारी रखेगी, उनके लोग मज़ामत कारकुन जारी रखेंगे और वो रिहा होंगे। इसी तरह से हाँ, एक मुझे बात याद आ गई है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ आपको ये ख़बर दे रहा हूँ, मैं बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ आपको ये ख़बर दे रहा हूँ कि इमरान खान साहब ने आज की मुलाकात में वकला पे बहुत इज़हार बरहमी किया है और अपने अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से इज़हार नाराज़गी किया है। इमरान खान साहब ये समझते हैं कि वकला को अदालतों पर
दबाव जिस तरह से डालना चाहिए था उसका 5% भी वो अदालतों पर दबाव नहीं डाल पा रहे। इमरान खान साहब ने कहा कि जब मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये जाके अदालतों में बैठ जाएं जब तक मेरे केसेस की तारीख ना मिले, तो ये अदालतों में जाकर क्यों नहीं बैठते? क्या इनको कोई गोली मार देगा, इनको कोई गिरफ्तार कर लेगा? कोई इनको कुछ नहीं कहेगा। इन्हें कहें कि अदालत में जाके बैठ जाएं और उस वक्त तक ना उठें जब तक मेरे केसेस की तारीख ना मिले। उन्होंने कहा है कि हाई कोर्ट के ऊपर भी दबाव बढ़ाएं, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी दबाव बढ़ाएं। और इमरान खान साहब, मैं आपको एक बात बता दूं, तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली MNAs MPs जो अडयाला के बाहर आते हैं, बिल्कुल ठीक है। वो आज अलीमा खानम साहब ने कहा कि इमरान खान ने कहा मैं इनको नहीं रोका, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि जो इमरान खान साहब का सबसे ज़्यादा जो फोकस है जो इमरान खान साहब का वो ये है कि अदालतों पर दबाव आप क्यों नहीं बढ़ा रहे। और इमरान खान साहब ये समझते हैं कि अगर अदालतों में जाके MNAs MPs और वकला जाकर बैठ जाते हैं तो अदालतों पर दबाव आएगा और अदालतों को केसेस लगाने पड़ेंगे। इमरान खान क्योंकि डील करके नहीं, अदालतों के फैसलों के जरिए बाहर आना चाहते हैं। और इमरान खान साहब ये समझते हैं कि अलकादिर केस में अगर जस्टिस डोगर ने जमानत नहीं देनी, ना दे, कम अज़ कम जमानत मुस्तरद कर दे ताकि मामला सुप्रीम कोर्ट चला जाए। सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के बनिस्बत जल्दी केस लग जाता है। तो इस पे इमरान खान साहब ने इजहार नाराज़गी किया है। सोहेल आफरीदी साहब ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की क़यादत से मुलाकात की है, ये बड़ी पेशरफ्त है। इससे पहले अली अमीन गंडापुर साहब और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान में बहुत फासले पैदा हो गए थे। यही वजह है कि 27 सितंबर के जलसे में महमूद हसन चकज़ई साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब नहीं आए थे और उन्होंने कहा था कि जिस भी इवेंट का मेज़बान अली अमीन गंडापुर होगा उस इवेंट में हम नहीं आएंगे। सोहेल आफरीदी ने कल मुलाकात की, जिरगे की दावत दी और जो जिरगा है KP का उसमें अमन अमान पे बात होगी, ऑपरेशन पे बात होगी, दीगर इश्यूज़ पर बात होगी। तो वो गए थे अल्लामा इनके महमूद हसन चकज़ई साहब के घर। उन्होंने वैसे अलग से जाना था अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब के पास, लेकिन अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब क्योंकि वहीं पे मौजूद थे तो इसलिए अल्लामा साहब से वहीं पे ही मुलाकात सोहेल आफरीदी साहब की हो गई। तो नवंबर के हवाले से इस वक्त तक इमरान खान साहब ने कोई कॉल नहीं दी और सोहेल आफरीदी तैयारी तो कर रहे हैं कि अगर कॉल इमरान खान देते हैं तो हम तैयार हों, लेकिन सोहेल आफरीदी कॉल नहीं देंगे। कॉल अगर देनी है तो या इमरान खान साहब ने देनी है या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की क़यादत ने देनी है। तल्ख़ बात है लेकिन क्लियर है, जब हमारी हुकूमत को अमेरिका की सपोर्ट हासिल होगी तो उसको कोई ताकत पाकिस्तान के अंदर नहीं रोक सकती। करोड़ों लोग जो मर्जी कहते रहे, नहीं उनके ऊपर असर पड़ना। हाँ, जब करोड़ों में से 10 लाख भी सड़क पे निकल आएंगे फिर असर पड़ेगा। सिर्फ 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख लोगों से भी बात नहीं बनेगी जब तक 10 लाख लोग कम से कम सड़कों के ऊपर ना हो। तो उसके लिए वो चाहते हैं कि मोमेंटम बढ़ाया जाए, लोगों के साथ अवामी राब्ता मुहिम तेज की जाए, ये सारी चीजें की जाएं। और इसमें अभी एक कौमी कॉन्फ्रेंस जो है ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पे बुलाने लगे हैं और इसी तरह से जो है वो जलसे होंगे, अवामी राब्ता मुहिम होगी, मुलाकातें होंगी, बार के नुमाइंदों से मुलाकातें होंगी, बार एसोसिएशन के नुमाइंदों से मुलाकातें होंगी, ताजरों से मुलाकातें होंगी, स्टेक होल्डर से मुलाकातें होंगी। बलूचिस्तान में जो जलसा है उसकी इजाज़त नहीं दी गई, कहाँ पे टांग गई हैं। अलबत्ता जो है 12 को अब KP में एक अमन जिरगा है जिसमें महमूद हसन चकज़ई साहब, जिसमें अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, जिसमें मौलाना फजल रहमान साहब को भी दावत दी गई है, अहमद वली साहब को भी दावत दी गई है। सब बड़ों को KP के स्टेक होल्डर्स को जो है वो दावत दी गई है। तो नाजरीन, ये थी आज की अहम अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकिन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।